तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ है समाज शास्त्र का, उसका मैं एग्जाम पेपर हल कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने सोशियोलॉजी का एग्जाम दिया है तो आप अपने आंसर्स मैच कीजिए कि आपके कितने सही हुए हैं। और हाँ, आप आंसर कमेंट भी कर सकते हैं जिससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने आंसर्स आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा है। यानी कि ये किसका कथन है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक भौतिकी है। तो यहाँ आपका जो तीसरा उत्तर जो है, आपका तीसरा ऑप्शन अगस्त कॉम्टे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि सामाजिक दर्जा का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला, समूह में व्यक्ति का स्थान ही सामाजिक दर्जे का अर्थ है। और यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है आपका उप संस्कृति, तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। और अगले सवाल में ये पूछा था कि जो है चौथा, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। तो यह आपका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृति। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन थे, पहले ऑप्शन में ये पूछा था कि विशिष्ट स्थान, दूसरा है ऐतिहासिक विरासत, तीसरा है सामान्य विशेषताओं को साझा करने वाले एक सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक या अन्य समूह, और चौथे ऑप्शन में ये पूछा था कि कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड। तो है आपका जो पांचवें प्रश्न का जो है सही उत्तर है वो है आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो छठवां क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका तीसरा, बहुल परिस्थितियों। और सातवें क्वेश्चन में ये पूछा है कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना क्या है। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ये पूछा है कि सामाजिक मूल्य, दूसरे में है सांस्कृतिक गुण, तीसरे में है सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, या फिर चौथे में है कानून। तो यहाँ पर है जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, सामाजिक मूल्य। अपने से बड़ों का सम्मान करना जो है आपका सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक हैं। तो है आपका जो आठवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, सोरोकिन मैग्नम जी थे, संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक थे। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और नौवें क्वेश्चन में ये पूछा है कि वर्ग निर्माण आधारित होता है तो जन्म के आधार पर, कार्य के आधार पर, समान हितों के आधार पर, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ है आपका जो नौवें क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका दूसरा, कार्य के आधार पर जो है वर्ग निर्माण आधारित होता है। और अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उस 10वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्न में से किसने जाति स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो 10वें क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन थर्ड, तीसरा, एस.सी. दुबे। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो है आपका इसका जो है करेक्ट आंसर है, जो आपका रीजन है वो आपका पहला है, चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन। तो यहाँ आपका 11वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन यानी कि 12वें प्रश्न में ये पूछा है कि सामाजिक स्तरीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है। तो यहाँ आपका 12वें क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, पार्सन्स। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विकसित की। जो आपका करेक्ट आंसर है 13वें क्वेश्चन का वो है आपका चौथा, विलियम एफ आगबर्न जी ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और यहाँ पे 14वें में ये पूछा है कि समाजशास्त्र को माना जाता है मानकीय विज्ञान या वस्तुपरक विज्ञान या फिर सामान्य विज्ञान या फिर समाजशास्त्र को विज्ञान ही नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, मानकीय विज्ञान। समाजशास्त्र को जो है मानकीय विज्ञान माना जाता है। और उसके आगे 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। तो यहाँ पर जो है आपका 15वें का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, अगस्त कॉम्टे जी ने जो है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी।
और उसके बाद में 16वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति या फिर उपयुक्त सभी। तो यह आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है चौथा, यानी कि समाजशास्त्र की पद्धति में आदर्श पद्धति भी आती है, तुलनात्मक पद्धति भी आती है और सांख्यिकी पद्धति भी आती है। तो यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन है वो है करेक्ट हो जाएगा। और अगले सवाल में ये पूछा है कि जो है 17वां है, उसमें पूछा है कि समुदाय का उदाहरण है। तो यहाँ पे पूछा है कि पहला ऑप्शन जो है ट्रेड यूनियन, दूसरा है वर्ण, तीसरा है राजनीतिक दल, चौथा है जनजाति समूह। तो आपका जो है 17वें का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका चौथा, जनजाति समूह जो है वो समुदाय का उदाहरण है। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे जो है आपका 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका राधा कमल मुखर्जी जी ने जो आपकी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नाम की पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी नहीं दिया लेकिन मुखर्जी दिया है, तो यहाँ आपका है दूसरा ऑप्शन वो है करेक्ट हो जाएगा। और उससे अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो है वो है तीसरा जो है विवाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके आगे 20वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारे है। तो यहाँ पर पहले में पूछा है कि मातृवंशानुक्रम, दूसरे में है पितृवंशानुक्रम, और यहाँ पे तीसरे में ये पूछा है कि दोनों, पहला और दूसरा, और यहाँ पे चौथे में पूछा है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है तीसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे ऑप्शन में दिया है दोनों, मतलब पहला और दूसरा। और उसके अगले वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, सामाजिकरण के द्वारा जो है जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। और 22वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि जातीय आधार पर स्तरीकरण है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रदत्त, पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि 23वां नंबर है, तो उसमें पूछा है कि संस्कृतिकरण का परिणाम है, और ऑप्शन में जो आपका दिया है वो है आपका जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, या फिर दूसरे में है किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, या फिर जातीय विचारधारा में परिवर्तन, या फिर धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन। तो है जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, यह है आपका करेक्ट आंसर है। मतलब संस्कृतिकरण का जो परिणाम है वो है आपका किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र में संरचनावाद का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो जो है 24वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका दूसरा, सी लेवी स्ट्रास जी को कहा जाता है समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र में संरचनावाद का प्रणेता। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। और 25वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसने कहा है जहाँ जीवन है वही समाज है। तो आपका 25वें क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, अगस्त कॉम्टे जी ने कहा है कि जहाँ जीवन है वही समाज है। और 26वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस, ये शब्द क्रमशः संबंधित हैं। तो आपका जो है पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लैटिन और ग्रीक भाषा से। आपका जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा से संबंधित है, और जो आपका लोगोस शब्द है वो आपका है ग्रीक भाषा से संबंधित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है जो आपका 27वां क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है। तो यहाँ पे आपका जो 27वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका अरस्तु, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अरस्तु जी ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। और 28वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है सहयोग, यही आपका करेक्ट आंसर है कि सहयोग जो है वही आपकी सहयोगी प्रक्रिया है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है। तो यहाँ पर आपका 29वें में 4 ऑप्शन है, पहला है जो आपका सामाजिक समस्याओं का, दूसरा है सामाजिक अन्याय का, तीसरा है सामाजिक असमानताओं का, और चौथा है सामाजिक विघटन का। तो आपका जो है वो करेक्ट आंसर है 29वें का वो है आपका सामाजिक समस्याओं का, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं का जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया, यानी कि मानव समाज की जो 3 अवस्थाएं हैं, जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को किसने चिन्हांकित किया। तो आपका जो है तीसरे ऑप्शन का जो है करेक्ट है आपका मॉर्गन जी ने, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, मॉर्गन जी ने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं बर्बरता, जंगलीपन एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया था। तो आपका चौथा ऑप्शन वो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 31वें में ये पूछा है कि जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह कथन किसका है। तो 31वें का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्रेजर। फ्रेजर जी ने कहा है कि जादू विज्ञान की जो है वो दोगली बहन है। और 32वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आपका जो है दूसरा ऑप्शन है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह वास्तविक होते हैं। तो यह आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। पहला है जो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, सिर्फ दूसरा आपका जो है सही है। और 33वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ आपका जो है 33वें का करेक्ट आंसर है वो है मलिनावस्की, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि संघर्ष और सामंजस्य दोनों पर विचार करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निम्नलिखित में से किसने यह महसूस किया कि दोनों पक्षों को संभालना कठिन था। तो यह आपका 34वें का जो है वो करेक्ट आंसर है, वो आपका चौथा, मार्क्स। और 35वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में माना है। तो 35वें का आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, टी पार्सन्स। और उसके बाद में 36वें में ये पूछा है कि वर्षे टहन उपनाम किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है ई दुखियम, और दूसरा है टानिस, तीसरा है मैक्स वेबर, चौथा है समनर। तो है आपका 36वें का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका मैक्स वेबर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 37वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशाओं से उत्पन्न होते हैं, यह कथन किसका है। यानी कि यह जो विचार दिया है वो किसने दिया है। तो 37वें का जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, इमाइल दुर्खीम जी हैं जिन्होंने यह विचार दिया था। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में ये पूछा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ आपका जो 38वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका ए आर रेडक्लिफ ब्राउन जी ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक बुक लिखी है। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। और 39वें में ये पूछा है कि राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है। पहला है गाना एवं आदरपूर्वक खड़े रहना, दूसरा है आदरपूर्वक खड़े रहना, तीसरा है उसे गाना, चौथा है नमन करना। तो है जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, आदरपूर्वक खड़े रहना। और 40वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक क्रूज जो है आपका वो संपूर्ण संस्था यानी कि टोटल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत नहीं आता। 41वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुनः समाजीकरण अभिकरण है। तो यहाँ आपका जो है चौथा ऑप्शन वो है करेक्ट हो जाएगा कि सैन्य अकादमी जो है पुनः समाजीकरण अभिकरण है। तो चौथा ऑप्शन है जो है आपका वो करेक्ट है। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है। तो आपका जो है प्रेम विवाह का परंपरागत नाम, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह भी कहा जाता है। तो आपका जो है पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि पश्चिमी समुदायों में युवाओं के बीच सहवास मुख्य रूप से है। तो है आपका विवाह का विकल्प, दूसरा है विवाह की भूमिका, तीसरा है समलैंगिक प्रतिमान, चौथा है मूल्य कटौती रणनीति। तो है जो आपका तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, समलैंगिक प्रतिमान, यह आपका सही आंसर है। और 44वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है। तो है आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें क्वेश्चन का वो है आपका दूसरा, द्वितीयक समाजीकरण का है। जो मीडिया संचार इसी का द्वितीयक समाजीकरण का अभिकरण है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। तो 45वें का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, GS घुरिये जी ने ये कहा था। और 46वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर 46वें क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, मैकाइवर तथा पेज, ये दोनों राइटर जो है संयुक्त रूप से इन्होंने सोसाइटी पुस्तक की रचना की है। और 47वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो यह कथन किसने कहा है। तो आपका जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, मैकाइवर तथा पेज जी ने ये लाइन कही थी। और 48वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि समाज अपने में ही एक संघ है, यह कथन किसका है। तो है जो आपका 48वें का करेक्ट आंसर है वो आपका गिडिंग्स जी ने यह कहा था कि समाज अपने में ही एक संघ है। तो यहाँ आपका जो है पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
और 49वें में ये पूछा है कि मानव समाज के लेखक कौन है, यानी कि मानव समाज जो रचना है उसे किसने लिखा है। तो यहाँ आपका 49वें का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका किंग्सले डेविस। यहाँ पर तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, किंग्सले डेविस जी ने मानव समाज को लिखा है। और 50वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका का अवधारणाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका राल्फ लिंटन, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। राल्फ लिंटन जी ने समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और 51वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि समाजशास्त्र क्या है कि लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका इंकल्स, पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। तो आपका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 151 जो है मतलब करेक्ट आंसर है। और उसके बाद जो आपका पहला है 33वां, ये आपका द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आता है। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। जो स्थायी प्रकृति यानी कि परमानेंट नेचर है वो आपका समिति का लक्षण नहीं है। लोगों का समूह, उद्देश्यों की उपस्थिति, अनिवार्य सदस्य, ये तीनों समिति के लक्षण के ही अंतर्गत आते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया है कि समुदाय वर्ग का जो है समानार्थी है। तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोए ने कहा था कि जो है समुदाय आपका वर्ग का समानार्थी है, तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो है 55वां क्वेश्चन है उसका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स जी ने इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि कृषक समाज के लक्षण नहीं होते। तो आपका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट है। विशिष्ट श्रम विभाजन जो है आपका कृषक समाज का लक्षण नहीं है। और अगले प्रश्न में ये पूछा है कि समाजशास्त्र अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो है आपका 57वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है वो है आपका थॉमस बोटोमोर जी ने यह मतलब जो पुस्तक है आपकी समाजशास्त्र अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी है। तो आपका जो है पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। और अगले प्रश्न में ये पूछा गया है कि जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में अंतरित है, यह कथन किसका है। तो है आपका जो 58वां है इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा। GS घुरिये जी ने यह लाइन कही थी कि जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में आधारित है। और जो अगला प्रश्न है उसमें ये पूछा है कि द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, मिल्स जी ने ये बुक लिखी है। और 60वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि समाज के अध्ययन में अगस्त काम्टे ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगस्त काम्टे जी ने समाज के अध्ययन में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि यह किसने कहा कि शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, थॉमस बोटोमोर जी ने ये कहा था। और उसके बाद में 62वें में ये पूछा है कि किसने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र केवल एक बौद्धिक ज्ञान नहीं है बल्कि यह अपने आप में व्यवसाय भी है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, रॉस जी ने कहा था। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि तो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि एन इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी अ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका जो है 63वें का करेक्ट आंसर है वो है आपका पीटर एल बर्जर जी हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि यह किसने कहा कि हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। तो आपका 64वें का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका पहला, मैकाइवर और पेज जी ने यह कहा था कि हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो आपका 65वां उसमें ये पूछा है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो ये बेशक यह आपको उत्तर पता होना चाहिए। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका अगस्ट कॉम्टे, यानी कि आपका जो है पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया है कि कॉम्टे, अगस्ट कॉम्टे जी हैं वो समाजशास्त्र के जनक हैं।
और 66वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि यह किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का निर्मित भाग है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर है 66वें का, वो है आपका तीसरा, हर्ट्ज कोविड जी ने यह कहा था। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसने कहा है कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले अंग स्वयं मनुष्य है तथा सामाजिक संरचना संरचनात्मक रूप से परिभाषित नियमित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की ही एक क्रमबद्धता है। तो आपका 67वें का जो है करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथा, पार्सन्स जी ने ये कहा था आपका। और अगला क्वेश्चन में ये है कि द मदर्स पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे आपका जो है चारों ऑप्शन वो इनकरेक्ट है, यानी कि जो इसके मतलब रियल राइटर है उनका नाम यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यह क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। आपका जो है चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन का। और उसके बाद में 69वें में ये पूछा है कि हिंदू विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हिंदू विवाह का जो है आपका शाब्दिक अर्थ होता है वो है पाणी ग्रहण। और उसके बाद में पूछा है कि 70वें में नृत्य जातीयता से तात्पर्य है। तो यहाँ आपका दूसरा जो है ऑप्शन वो है करेक्ट हो जाएगा 70वें का। यहाँ पर आपका है दूसरा जो ऑप्शन है वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। और 71वें में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो 71वें का जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, कोलिंडा जी ने जो है आपका भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा है 72वां कि संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन जो है प्रतीक, वो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जो प्रतीक है वो आपका संस्कृति का प्रमुख वाहक है। और 73 में ये पूछा है कि क्या जेल एक समुदाय है, यह किसने कहा। तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन मैकाइवर और पेज जी ने यह कहा था कि क्या जेल एक समुदाय है, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। और 74 में ये पूछा है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र बिल्कुल समान एवं एक है, यह कथन किसका है। तो 74वें का जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका तीसरा, हावेल जी ने यह कहा था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 75वां जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है और इसमें यह पूछा है कि यह किसने कहा कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो आपका जो है अंतिम क्वेश्चन 75वें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा, अरस्तु जी ने यह लाइन कही थी। तो दोस्तों अगर आपने अपने आंसर्स मैच किए हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। तो दोस्तों वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आगे मैं अदर सब्जेक्ट के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके सोल्यूशन भी अपलोड करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जब भी मैं अदर सब्जेक्ट्स का जो है सोल्यूशन अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले अपना जो है सोल्यूशन चेक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी